जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कब कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। यदि आप इस यात्रा में शामिल हैं तो इस अध्याय को देखें। कल मैं किसी की जीवन कथा पढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने लिखा है कि वह एक अनजान नगर में यात्रा पर गया हुआ था और एक अनजान नगर में खो गया। वहाँ की भाषा उसे समझ में नहीं आती तो वह बड़ा घबरा गया और उस घबराहट में उसे अपने होटल का नाम भी भूल गया, फ़ोन नंबर भी भूल गया। तब तो उसकी घबराहट और बढ़ गई कि अब मैं पूछूंगा कैसे। तो वह बड़ी बड़ी उत्सुकता से देख रहा है रास्ते पर चलते चलते कि कोई आदमी दिखाई पड़ जाए जो मेरी भाषा समझता हो। पूरब का कोई देश, सुदूर पूरब का, और यह है अमेरिकन। यह देख रहा है कि सफ़ेद चमड़ी का आदमी दिख जाए जो मेरी भाषा समझता हो, या किसी दुकान पर अंग्रेजी में नाम पट्टा दिख जाए तो मैं वहाँ जाकर पूछ लूँ। वह इतनी आतुरता से देखता चल रहा है और पसीने पसीने हैं कि उसे सुनाई ही न पड़ा कि उसके पीछे पुलिस की एक गाड़ी लगी हुई है और बार बार हॉर्न बजा रही है, क्योंकि उस पुलिस की गाड़ी को भी शक हो गया है कि यह आदमी भटक गया है। 2 मिनट के बाद उसे हॉर्न सुनाई पड़ा। चौंक कर वह खड़ा हो गया। पुलिस उतरी और उसने कहा, तुम होश में हो कि बेहोश हो? हम 2 मिनट से हॉर्न बजा रहे हैं, हमें शक हो गया है कि तुम भटक गए हो, खो गए हो, बैठो गाड़ी में। उसने कहा, यह भी खूब रही, मैं खोज रहा था कि कोई बताने वाला मिल जाए। बताने वाले पीछे लगे थे, मगर मेरी खोज में मैं ऐसा तल्लीन था कि कोई बताने वाला मिल जाए। बताने वाले पीछे लगे थे, मगर मेरी खोज में मैं ऐसा तल्लीन था कि पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, यह मुझे सुनाई ही न पड़ा। पीछे मैंने लौट कर ही न देखा। जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे पीछे लगा है। निश्चित ही परमात्मा हॉर्न नहीं बजाता, जोर से चिल्लाता भी नहीं, क्योंकि जोर से चिल्लाना तुम्हारी स्वतंत्रता पर बाधा हो जाएगी। फुसफुसाता है कान में, गुपचुप कुछ कहता है, मगर तुम इतने व्यस्त हो कहाँ उसकी फुसफुसाहट तुम्हें सुनाई पड़े। तुम इतने शोरगुल से भरे हो, तुम्हारे मन में इतना ऊहा पोह चल रहा है, तुम खोज में इस तरह संलग्न हो। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है कि एक छोटी सी कहानी कही कि एक प्रेमी दूर देश गया, वह लौटा नहीं वापस। उसकी प्रेयसी राह देखती रही, देखती देखती थक गई। वह पत्र लिखता है, बार बार कहता है, अब आता हूँ, तब आता हूँ। इस महीने, अगले महीने, वर्ष पर वर्ष बीतने लगे। एक दिन वह प्रेयसी तो घबरा गई,
प्रतीक्षा की भी एक सीमा होती है। उसने यात्रा की और वह परदेश की नगर पहुंच गई जहां उसका प्रेमी है। पूछताछ करके उसके घर पहुंच गई। द्वार खुला है, सांझ का वक्त है, सूरज ढल गया है। वह द्वार पर खड़े होकर देखने लगी। बहुत दिन से अपने प्यारे की को देखा नहीं। वह बैठा है सामने, मगर किसी गहरी तल्लीनता में डूबा है। कुछ लिख रहा है। वह इतना तल्लीन है कि प्रेयसी को भी लगा कि थोड़ी देर रुक उसे बाधा न दूं। न मालूम किस प्रकार किस विचार तंतु में है, कौन सी बात खो जाए। वह ऐसा भाव विभोर है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह कुछ लिख रहा है और वह लिखता ही चला जाता है। बड़ी बीत गई, 2 घड़ी बीत गईं। तब उसने आंख उठाकर देखा। उसे भरोसा न आया। वह घबरा गया। वह अपनी प्रेयसी को ही पत्र लिख रहा था। इसी को पत्र लिख रहा था जो 2 घड़ी से उसके सामने बैठी थी और प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम आंख उठाओ। उसे तो भरोसा न आया। वह तो समझा कि कोई धोखा हो गया, कोई भ्रम हो गया, शायद कोई आत्मसम्मोहन में इतना ज़्यादा भाव तरेक में भरा हुआ इस प्रेयसी के संबंध में सोच रहा था। शायद इसीलिए एक सपने की तरह वह दिखाई पड़ रही है। कोई भ्रम तो नहीं। आंखें पोंछी वह प्रेयसी हंसने लगी। उसने कहा, क्या सोचते हो? मुझे क्या भ्रम समझते हो? वह कँप गया। उसने कहा, तू लेकिन आई कैसे? और मैं तुझी को पत्र लिख रहा था। पागल, तूने रोका क्यों नहीं? तू सामने थी और मैं तुझी को पत्र लिख रहा था। परमात्मा सामने है और हम उसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मिलो हे प्रभु, तुम कहाँ हो? आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन हमारी आंसुओं की दीवार की कारण जो सामने है दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम उसी को तलाश रहे हैं। तलाश के कारण ही हम उसे खो रहे हैं।